बसंतपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक मछुआरा रहता था। मोहन बहुत गरीब था। वो जो भी कमाता घर पर खर्च हो जाता था। मोहन की पत्नी गीता बहुत लालची औरत थी। उसे जितने भी पैसे मोहन देता उसे कम ही नजर आते थे। गीता, मैं नदी पर मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। आज आप कोशिश करके ज्यादा मछलियाँ पकड़िएगा, क्योंकि मुझे नया जोड़ा लेना है और अगर हो सके तो इस बार मुझे सोने के गहने भी बना दीजिए। अरे मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हें सोने के गहने कैसे बनाकर दे सकता हूँ? और अभी पिछले दिन तो तुमने एक नया सूट बनवाया था, उसका क्या हुआ? आप अगर मुझे कुछ लेकर दे दे तो बार बार वही बात जताते हैं। अरे वो सूट तो पुराना हो गया। गांव की सभी औरतें ने वो देख लिया है। अब मुखिया जी की बेटी की शादी में मैं नया जोड़ा पहनूंगी। चंद ही दिन रह गए हैं। रूपा की शादी में मुझे गांव की सभी औरतों से ज्यादा सुंदर दिखना है। मोहन परेशान सा मछलियाँ पकड़ने के लिए आ जाता है। वो अपने मन में अपनी पत्नी के लालच के बारे में सोच रहा होता है। मैं कुछ भी कर लूं, मेरी पत्नी खुश नहीं होती। जो भी कमाता हूँ उसी के हाथ पर रखता हूँ, मगर फिर भी उसका लालच कम नहीं होता। अब मैं महीने में 10-10 बार उसे नया जोड़ा कैसे बनाकर दे सकता हूँ, जबकि मैं खुद फटे पुराने कपड़े पहनता हूँ। उसे एक बार भी मेरा एहसास नहीं होता। हे भगवान, उसके दिल में मेरे लिए दया पैदा कर, वो मुझे तंग करना छोड़ दे। जब मोहन नदी के पास पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कुशन मिलता है। अरे मोहन भैया, आज जाल लेकर आगे तो देखिए, मौसम कितना खराब है। बारिश होने वाली है, तूफान भी बहुत तेज है। ऐसे मौसम में मछलियाँ पकड़ने के लिए इस खतरनाक नदी में जाना सुरक्षित नहीं है। आज कोई भी मछलियाँ पकड़ने के लिए नहीं आया। आप भी वापस चले जाएं, मैं भी अपने घर वापस जा रहा हूँ। अब इसे मैं कैसे बताऊं कि मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं वो इस मौसम में काम पर आने पर मुझे मजबूर कर रही हैं। मोहन भैया, पिछली बार भी तूफान में बहुत सारे मछुआरे पानी में डूब गए थे। बहुत मुश्किल से उनकी जान बचाई गई। अब आप वही गलती फिर कर रहे हैं। इस खतरनाक मौसम में इस नदी में जा रहे हैं। अरे भैया, क्या बताऊं, अपने पत्नी और बच्चों के लिए इंसान को बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। आप मेरी चिंता मत करें, ऊपर वाला मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। चलिए ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी। मेरा काम था आपको समझा देना। वो वहाँ से चला गया था और मोहन अपनी नाव लेकर पानी के बीच में आ गया। अभी वो नदी में पहुँचा ही था कि तेजी से बारिश होने लगी और तूफान भी बहुत तेज आ गया। ये मौसम तो बहुत खतरनाक हो गया। कहीं इस तूफान में मेरी नाव न डूब जाए। ऊपर वाले, मुझ पर अपनी कृपा रखना, मुझे इस पानी में डूबने से बचाना, मेरी मदद करना। मोहन ने अपना जाल पानी में डाल रखा था। अब तूफान के साथ साथ उसकी नाव भी एक तरफ बहने लगी थी और बड़े से पत्थर के साथ उसकी नाव टकरा गई। मोहन का डर के कारण बुरा हाल हो गया था। वो बेहोश हो गया और अपनी नाव से गिर पड़ा। जब मोहन को होश आया तो काफी देर गुजर चुकी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब मैं जीवित हूँ। इतना तेज तूफान देखकर तो मुझे डर लगने लगा था, जैसे मेरे जीवन का अंत होने वाला है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता। अब मैं जल्दी से वापस जाता हूँ। मौसम तो अभी भी खराब लग रहा है। ऐसा ना हो कि फिर से तूफान आ जाए और बार बार किस्मत इंसान का साथ नहीं देती। मोहन ने अपना जाल कश्ती में वापस खींचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका जाल बहुत ही ज्यादा भारी था। लगता है मेरे जाल में बहुत ज्यादा मछलियाँ फंस चुकी हैं। मैं जल्दी से इन्हें बाजार ले जाकर बेचता हूँ। हो सकता है आज मुझे ज्यादा मुनाफा मिल जाए। जब मोहन ने जाल अपनी नाव में खींचा तो वो तो हैरान ही रह गया। उस जाल में एक बहुत बड़ी सुनहरे रंग की मछली थी जो नाव से भी बड़ी थी। वो बुरी तरह से तड़प रही थी। ये तो भगवान का करिश्मा है। इतनी सुंदर, इतनी बड़ी सुनहरी रंग की मछली। आज से पहले ऐसी मछली मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। और ये मछली तो बहुत कीमती है। ये तो मुझे बहुत पैसे दे देगी। मैं जल्दी से इसे बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ।
मुझे इस बात का विश्वास है कि आज तक किसी ने भी ऐसी मछली नहीं देखी होगी। मुझे तो इसकी मनचाही कीमत मिल जाएगी। मोहन बहुत खुश लग रहा था, जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। तभी वो मछली इंसानी आवाज में बोलने लगी, देखो मछुआरे, मुझे वापस पानी में फेंक दो। मुझे इस पानी से बाहर निकाल कर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। पानी से बाहर मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। किसी की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझ पर ये अन्याय मत करो। मुझे जल्दी से पानी में फेंक दो। मेरी सांस बंद हो रही है। अरे तुम बोलती भी हो। मैंने आज तक इंसानी आवाज में बात करती हुई मछली कभी नहीं देखी। तुम तो सच में बहुत कीमती हो। तुम्हें बेचकर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। देखो, मुझे वापस पानी में फेंक दो। मैंने कहा ना, मुझे पानी से बाहर निकालकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं मर जाऊंगी तो मुझे कोई नहीं खरीदेगा। मेरी कीमत तब तक ही है जब तक मैं जिंदा हूँ। और ये मत भूलो कि मैं कोई आम मछली नहीं हूँ। मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तुम्हें बहुत फायदा दे सकती हूँ। तुम मेरे कैसे काम आ सकती हो? एक मछली भला मेरे कैसे काम आ सकती है? मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ हैं। मैं इंसानों की इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगो, मैं तुम्हें अगले ही पल वो लाकर दे सकती हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहूंगी। तुम मेरे पास जब भी मदद लेने के लिए आओगे, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मगर इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें मुझे पानी में वापस फेंकना होगा। अगर मैं जिंदा रही तभी तो मुझसे फायदा उठा सकती हो तुम। अगर मैंने तुम्हें पानी में फेंक दिया तो तुम यहाँ से चली जाओगी, दोबारा कभी मेरे हाथ नहीं आओगी। तब मुझे क्या फायदा होगा? मैं जानता हूँ ये सब तुम इसलिए कह रही हो ताकि मैं तुम्हें पानी में फेंक दूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मछुआरे, वादा करती हूँ। एक बार तुम मेरी बात मान कर तो देखो। मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान करके तो देखो। मैं एहसान करने वालों को कभी नहीं भूलती, कभी भी नहीं। चल, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ, तो मैं तुम्हें वापस पानी में फेंक देता हूँ। देखता हूँ तुम अपनी बात में कितनी सच्ची हो। मोहन ने मछली को पानी में फेंक दिया तो वो जैसे खुलकर सांस लेने लगी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। अब मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या अच्छा है? तुमने मुझे नई जिंदगी देकर मुझे खरीद लिया है। अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मुझे मेरी पत्नी ने बहुत तंग किया हुआ है। वो बहुत लालची है। वो रोज मुझसे नए जोड़ी की फरमाइश करती है, रोज मुझसे सोने के गहने मांगती है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं उसकी रोज रोज की फरमाइश कैसे पूरी कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे दुख समझती हूँ। अब तुम अपनी नाव में देखो। तुम्हारी नाव में कीमती कपड़ों का जोड़ा और सोने के कुछ गहने हैं। ये जाकर अपनी पत्नी को दे दो, वो खुश हो जाएगी। इसके साथ कुछ पैसे भी हैं, जिससे तुम अपने घर में राशन ला सकते हो। अब मैं जा रही हूँ। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो, तुम यहाँ पर आकर 3 बार मेरा नाम बुलाना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। अरे ये मछली तो सच में जादुई है। इसने पलक झपकते ही इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब मेरी पत्नी मुझसे बहुत खुश होगी। मैं जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को ये खुशखबरी देता हूँ। मोहन ने उन कपड़ों और सोने की चूड़ियों को जाल में लपेट लिया था। जब वो घर गया तो गीता उसे देखकर चिल्लाने लगी, अरे ये क्या? आज भी आप खाली हाथ आए हैं। आज भी मछलियाँ पकड़ कर नहीं लाई। अगर यही सब चलता रहा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। आप तो मेरी ना कोई फरमाइश पूरी करते हैं और ना ही आपको मेरी किसी जरूरत का ख्याल है। अरे गीता, मेरी बात तो सुनो। इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जब मोहन ने वो कपड़े और चूड़ियाँ गीता को दिखाई तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी से फटी रह गई। अरे ये इतने कीमती कपड़े ये आप कहाँ से लेकर आए हैं? ये मेरे हैं ना? और ये सोने की चूड़ियाँ, ये तो मेरे हाथों में आकर मेरे हाथों को और भी सुंदर बना देंगी। मोहन ने सारी बात गीता को बताई कि किस तरह से उसके जाल में जादुई मछली आ गई थी और कैसे ये सब जादुई मछली ने पलक झपकते ही उसे दे दिया। अरे ये तो करिश्मा हो गया। आप भी कितने बेवकूफ हैं। आप जादुई मछली से और कुछ भी मांग लेते।
जादुई मछली ने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं, जिससे मैं घर में राशन लेकर आता हूँ। इतने में मोहन बाजार जाता है, सारा राशन घर लेकर आता है। आज वो सब बहुत खुश होते हैं। आज वे लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। गांव की सभी औरतें मेरे ये कपड़े देखकर चल जाएंगी। किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये चूड़ियां सोने की है। क्यों ना मैं जादुई मछली से कहकर बाकी सोने के गहने भी ले लूं। कल ही पतिदेव से बात करती हूँ। अगले दिन जब मोहन मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने लगता है तो गीता उसे रोकते हुए कहती है, आज आप जादुई मछली से मेरे लिए सोने का हार और सोने का ताज लेकर आइएगा। जब ये सब मैं पहनूंगी तो गांव की औरतें तो जल के मर जाएंगी। ठीक है गीता, मैं आज जादुई मछली के पास जाकर उससे कहकर ये सब लेकर आऊंगा। मोहन दोबारा से अपना जाल लेकर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे जादुई मछलियाँ मिली थी। जादुई मछली, मैं तुमसे आज कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी दोस्त हो। मैं जब यहाँ पर आकर तुम्हें 3 बार बुलाऊंगा तो तुम मेरी मदद करने के लिए बाहर जरूर आओगी। मोहन का ये कहना ही था कि एक तरफ से पानी चमकने लगा। जादुई मछली बाहर आ गई। हाँ मेरी दोस्त, मैंने अपना कहा पूरा कर दिखाया। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई हूँ। मुझे अपनी पत्नी के लिए सोने का हार और ताज चाहिए, जिसे पहनकर वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखे। अरे बस इतनी सी बात। तुम अपनी नाव में देखो, ये दोनों चीजें तुम्हारी नाव में ही पड़ी हुई है। मोहन अपनी नाव में सोने का हार और ताज देखकर बहुत खुश हुआ था। घर आकर दोनों चीजें अपनी पत्नी को दे दी। ये तो सच में भगवान का बहुत बड़ा करिश्मा है। भगवान ने हमारी इतनी मदद की, हमें जादुई मछलियाँ दे दी जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। हाँ, ये ऊपर वाले की हम पर बहुत बड़ी कृपा है, जिसने हमें जादुई मछली से मिला दिया। आप ऐसे बहुत बेवकूफ हैं। आपको जादुई मछली को दोबारा पानी में नहीं फेंकना चाहिए था, बल्कि उसे अपने साथ घर में लाना चाहिए था। अब हो सकता है कि वो जाकर पानी में गायब हो जाए और दोबारा हमारी मदद करने के लिए न आए। तब हम क्या करेंगे जी? गीता की बात सुनकर मोहन सोच में पड़ गया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जादुई मछली को दोबारा से पकड़ ले और उसे घर में लेकर आए? वो हमारे घर में कैद होकर रह जाएगी और कहीं पर जा भी नहीं सकेगी। तब हम उससे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करवा लेंगे। ये तो बहुत गलत बात है। जादुई मछली ने मुझे अपना दोस्त कहा है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? वो बड़ी मछली है, वो पानी में ही जीवित रह सकती है। पानी से बाहर वो मर जाएगी। हमें अपनी दोस्त की जान नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बताओ, मैं जादुई मछली से लेकर आऊंगा, मगर मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। आप भी ना किसी बात को समझते ही नहीं है। अरे मैं आपके भले के लिए ही तो कह रही हूँ। रोजाना आप मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं, कभी हमारे घर में खाना पकता है, कभी नहीं। अगर जादुई मछली हमारे कब्जे में होगी तो आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। वो हमें बहुत सारा पैसा भी दे देगी। इसके अलावा जो भी उससे मांगेंगे वो हमें अपने जादू से दे देगी। मगर गीता, ये सब करने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा। कल आप मुझे अपने साथ नदी पर लेकर चलिएगा। अब मैं जानू, मेरा काम जाने, मैं खुद ही जादुई मछली को कैद कर लूंगी। मोहन पूरी रात सोचता रहा कि वो क्या करे, गीता को साथ लेकर जाए या उसे मना करे। अगले दिन जब वो नदी पर जाने लगा तो गीता उसके साथ चल पड़ी। क्या तुमने ये फैसला अपने मन से किया है कि तुम जादुई मछली को कैद करना चाहती हो? हाँ, और मैं इसलिए आज आपके साथ जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप तो मछली को नहीं पकड़ेंगे। अब उसे मुझे धोखे से पकड़ना होगा। अरे गीता, देखो मौसम कितना खराब है। आज भी तूफान है, बारिश भी आने वाली है। तुम्हें घर पर रुकना चाहिए। तुम कल जादुई मछली को पकड़ लेना। मैंने फैसला कर लिया है तो अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। मोहन गीता को अपनी नाव में बिठाकर नदी में ले जाता है। वो मन ही मन में कुछ सोच रहा होता है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं अपनी दोस्त को धोखा दूं। अब मैं गीता को मना भी तो नहीं कर सकता। जो बात वो करने को एक बार सोच लेती है वो उससे पीछे नहीं हटती। भगवान करे कि जादुई मछली
गीता की बातों में ना आए। मोहन और गीता नदी की उसी जगह पर पहुंच गए थे। उसने 3 बार जादुई मछली को पुकारा तो जादुई मछली पानी से बाहर आ गई। हाँ मेरे दोस्त, तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये गीता है, मेरी पत्नी। ये तुमसे मिलना चाहती थी, तुमसे बात करना चाहती थी। हाँ जादुई मछली, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तुमने हम गरीबों की बहुत मदद की है, हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? अरे ये सब तो मैंने अपनी दोस्ती में किया है, ये तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं है। तो मुझे ये बताओ, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे नए कपड़े हो और मेरे पास इतना पैसा हो जो मैं सारा जीवन इस्तेमाल करूँ मगर खत्म भी ना हो। बस इतनी सी बात। देखो तुम्हारी नाव में एक छोटा सा संदूक है, ये जादुई संदूक है। तुम सारा जीवन इस संदूक से पैसे निकालती रहोगी मगर पैसे खत्म नहीं होंगे। ये सुनकर गीता बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। मोहन गीता के पास आकर कहने भी लगा, गीता अब तुम जाने भी दो मछली को। जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल गया। सारे जीवन के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल चुके हैं। अब तुम्हें जादुई मछली को कैद नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? अरे पतिदेव, आप नहीं समझते, मुझे सारे जीवन की खुशियाँ चाहिए। ये सब मुझे आप नहीं दे सकते, ये सब मुझे जादुई मछली ही दे सकती है। अब आप चुप करके तमाशा देखें कि मैं क्या करती हूँ। गीता ने जादुई मछली को बातों में उलझा रखा था। बहाने से उसने जादुई मछली पर जाल डाल कर उसे पकड़ लिया, फिर जाल को पानी से बाहर जल्दी से खींच लिया। ये क्या कर रही हो तुम? तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कैद किया है। हाँ, मैं तुम्हारी शक्तियों को सारा जीवन इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें कैद किया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे वापस पानी में फेंको। मैं तुम लोगों की दोस्त हूँ, अपने ही दोस्त को नहीं धोखा देते। अरे तुम चिंता किस बात की करती हो? मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। घर में मैंने पानी का एक बहुत बड़ा ड्रम रखा हुआ है, तो मैं जाकर उस पानी में तुम्हें डाल दूंगी। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम आराम से उस पानी के ड्रम में रहोगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे वापस पानी में फेंक दो। मैं पानी के बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। देखो गीता, जादुई मछली ठीक कह रही है, तुम इसे दोबारा पानी में फेंक दो। देखो ये पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, ये मर जाएगी, तब तुम इससे कैसे फायदा उठाओगी? मर जाऊंगी। हाँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगी। बस मुझे जिंदा रहने दो, मुझे पानी में वापस डाल दो। देखो देखो मेरी सांस रुक रही है। मगर गीता ने जादुई मछली और मोहन की बातों को नजरअंदाज कर दिया। आप इस मछली की बातों में मत आइए, जल्दी से नाव को वापस मोड़िए, हमें घर चलना है। देखिए तूफान तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, ऐसा ना हो कि हमारी नाव पानी में उलट जाए। गीता का इतना कहना ही था कि तूफान तेजी से आ गया था। गीता जाल पकड़कर खड़ी थी, एकदम से वो तूफान के कारण पानी में जाकर गिर गई। अरे मैं पानी में डूब रही हूँ पतिदेव, मुझे बचाइए, पानी से बाहर निकालिए, मैं मर जाऊंगी। मैं तो कब से समझा रहा हूँ, कब से मना कर रहा हूँ कि एक तरफ बैठ जाओ, मगर तुम मेरी बात नहीं सुनती। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे बाहर निकालूं? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे आप जादुई मछली से कहिए ना, वो मुझे पानी से बाहर निकाले, वो मुझे बचा सकती है। तुमने जादुई मछली को धोखा दिया है, अब वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी? जादुई मछली मुझे बचा लो, मुझे इस पानी से बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं भी तुमसे यही कह रही थी कि मुझे पानी में जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैं तुम्हें पानी में दोबारा फेंक देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। बस एक बार मेरी पत्नी को बचा लो। हम आज के बाद तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे जल्दी से पानी में फेंको। जब तक मैं पानी में नहीं जाऊंगी, तब तक मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी और मैं तुम्हारी पत्नी को कभी नहीं बचा पाऊंगी। मोहन ने जल्दी से जादुई मछली को जाल से निकालकर पानी में फेंका। थोड़ी देर के बाद वो पानी में चमकने लगी
अब गीता की हालत बहुत खराब हो रही थी। मुझे माफ कर दो जादुई मछली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मगर मेरी बात याद रखो, आज के बाद उस इंसान को कभी भी तकलीफ मत देना जिसने कभी तुम्हारी मदद की हो। याद रखो, ऊपर वाला जो सब देख रहा है वो इस बात को कभी भी माफ नहीं करता। तुम मेरे एहसान को भूल गई, मुझे धोखा दिया, और देखो तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो तुम मेरे साथ करना चाहती थी। तुम मुझे मारना चाहती थी, मगर तुम खुद मौत के मुंह में चली गई। इसे माफ कर दो सुनहरी मछली, इसे बचा लो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ठीक है, मैं इसे माफ कर देती हूँ, इसकी जान बचा लेती हूँ, मगर आज के बाद मैं दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, ना ही आज के बाद तुम्हारी कोई बात मानूंगी। जादुई मछली ने अपने जादू से गीता को नाव में वापस बिठा दिया था। अब वो दोनों जल्दी से नदी के किनारे पर आ गए थे। देखा तुमने, लालच का अंजाम कितना बुरा होता है गीता, और किसी को धोखा देना कितना बड़ा पाप है। शुक्र करो कि जादुई मछली ने तुम पर दया की, तुम्हें माफ कर दिया, वरना अब तक तुम मर चुकी होती। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी, कभी किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। अब वो जादुई मछली कभी भी तुमसे बात नहीं करेगी, अब कभी भी मेरे सामने नहीं आएगी। कितना बड़ा नुकसान हो गया तुम्हारी वजह से, मेरी कीमती दोस्त मुझसे खो गई। यही मेरी लालच की सजा है, मुझे अपना अंजाम याद रहेगा। आज के बाद मैं कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं ये बात जान गई हूँ कि जो इंसान किसी दूसरे को धोखा देता है वो खुद का ही नुकसान करता है। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, तुम्हें अपनी गलती से ये सीख तो मिल गई जो मैं शायद तुम्हें कभी नहीं समझा पाता। उस दिन के बाद से जादुई मछली कभी भी मोहन के सामने नहीं आई थी, मगर उनके पास वो जादुई संदूक आज भी मौजूद है। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती वो उस संदूक से उतने ही पैसे निकाल लेते, मगर वो पैसे कभी भी खत्म नहीं होते थे। उन लोगों ने अपना घर, गाड़ी, सब कुछ ले लिया था। वो अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगे थे। आज भी वो जादुई मछली को याद करते हैं जिसने उनकी जिंदगी बदल दी।